हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। एंड कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे एंड आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। तो गाइस आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ CPM एंड पर। तो गाइस ये है मेरे नोट्स और मैंने रफ़ नोटबुक के अंदर ही नोट्स बना लिए। तो ये नोट्स मैंने बनाए थे अभी 4-5 महीने पहले बनाए थे, जब अपना नोटिफिकेशन आया था ना कि मतलब अपना एग्ज़ाम है। तो उस टाइम पे मेरे पास CPM एंड पैड के नोट्स नहीं थे, मतलब फ़ोन में थे, PDF थी, बट मुझे ढंग से समझ में नहीं आ रहा था ये। तो फिर मैंने शुभम अग्रवाल सर की क्लास ली। खैर उन्होंने अभी फ़िलहाल टेक्स्ट बुक भी छोड़ दिया और पता नहीं उस टाइम क्लास है ना बहुत पुरानी थी, जब वो मतलब न्यू वीडियो तो नहीं था, पुराना ही था, वो नहीं पता उस टाइम कहाँ पढ़ाते थे। बट समझ में अच्छा आएगा वो क्लास, अगर आपको आप ना सर्च कर सकते हो शुभम अग्रवाल सर CPM एंड पैट, अगर आपके पास CPM एंड पैट के नोट्स नहीं है तो गाइस मैं स्टार्ट कर देती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट गेट स्टार्ट। गाइज मैंने डिसाइड किया था कि हम ना सबसे पहले अपना जितने भी सब्जेक्ट है उनको ढंग से रिवाइज करेंगे, उनके थोड़े 50-100-200 MCQ क्वेश्चन सोल्व करेंगे ईच सब्जेक्ट के। उसके बाद में अपना मेन फोकस होगा टेस्ट सीरीज़ के ऊपर एंड MCQs के ऊपर, जितने हो सके उतने MCQ लगाएंगे। बट अब मेरे कुछ सब्जेक्ट और बचे हैं, जैसे ही मेरे ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे फिर मेरा मेन फोकस टेस्ट सीरीज के ऊपर ही होगा, या तो सब्जेक्ट वाइज देंगे या फिर फुल टेस्ट देंगे, वो हम शेड्यूल डिसाइड करेंगे कैसे कैसे करना है। बट पहले मेरा सिलेबस कंप्लीट होना ज़रूरी है, रिवाइज़ करना ज़रूरी है। मतलब फिर हम अगेन एंड अगेन रिवाइज़ करने नहीं बैठेंगे, क्योंकि बार बार रिवाइज से कुछ नहीं होगा जब तक हम MCQ क्वेश्चन सोल्व नहीं करते। तो मैं ये प्रीफर करूँगी कि जैसे ही मेरे होल सब्जेक्ट रिवाइज हो जाते हैं, मेरे 3-4 सब्जेक्ट और बचे, उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज़ MCQ वगैरह स्टार्ट करेंगे और अलग अलग जगह से स्टार्ट करेंगे, वो हम बाद में डिसाइड करेंगे जैसे अपना सिलेबस कंप्लीट होगा। तो गाइज़ आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है, आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो, किस तरीके से स्टार्ट कर रहे हो, या फिर क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई कर रहे हो, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपके पास कोई बेस्ट ट्रिक है इसको ढंग से पढ़ने की तो वो मुझसे शेयर कर सकते हो। तो गाइज़ आप स्टडी तो कर ही रहे होंगे, खैर वो तो नेसेसरी है, बट उसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है। आजकल बारिश का टाइम हो रहा है तो प्यास थोड़ी कम लगती है। और मैं बताना चाहती हूँ, जब भी आप स्टडी के लिए बैठते हो एक बोतल अपने साथ ही रखा करो कि उसको देखकर आपको बार बार प्यास लगे। गाइज़ बी हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, पानी पीने से ही आपकी आधी हेल्थ ठीक हो जाती है। अगर आप पानी ठीक से नहीं पियोगे ना तो आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स होगी। तो मैं आपको ये प्रीफ़र करूँगी कि भाई स्टडी के साथ साथ पानी पीना तो ज़रूर प्रीफर करें। तो गाइज़ मैं अगर आपसे शेयर करूं कि मैंने स्टार्ट कैसे किया या कहां से स्टार्ट किया, तो जैसे ही RSPCB जेई का एग्ज़ाम लगा था उसके बाद भी मैंने 10-15 दिन का ब्रेक ले लिया था। तो एक तो RSPCB जेई में ओनली एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पूछा था, तो जो बाकी रिमेनिंग सब्जेक्ट थे सभी सब्जेक्ट उसको पढ़े थोड़ा टाइम हो गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले हम फास्ट रिवीजन करते कि हर एक चीज़ अपने माइंड में आ जाए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम पहले वन शॉट सेशन लेंगे सभी सब्जेक्ट का। तो यूट्यूब पर मुझे जो भी बेस्ट कंटेंट मिला उनसे मैंने वन शॉट सेशन लिया। जैसे ही एक सब्जेक्ट का वन शॉट सेशन खत्म होता था, मैं अपने नोट्स प्रीफर करती थी, उनको रिवाइज करती थी और थोड़े बहुत MCQ क्वेश्चन लगाती थी। ये ऐसे मैंने सभी सब्जेक्ट को किया, और जो सब्जेक्ट मुझे मुश्किल लग रहे थे उनको ढंग से नोट्स बना लिया, जैसे हो सके जितना बेस्ट हो सके तो फिर वो किया। उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया अगेन रिवाइज करना, उसके बाद में MCQ क्वेश्चंस लगाना। तो अभी मेरा वही चल रहा है और कुछ सब्जेक्ट रिमेनिंग है, वो है जैसे कि ऑटोकेड बचा है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग, हाईवे, सॉइल मैकेनिज्म, इरीगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, ये कुछ सब्जेक्ट बचे हैं। जैसे ये मेरा होल रिवाइज हो जाएगा, थोड़े बहुत MCQ लग जाएंगे, उसके बाद में मेन फोकस टेस्ट सीरीज़ पे ही होगा। हम सब्जेक्ट वाइज भी देंगे, हम फुल टेस्ट भी देंगे और नॉन टेक को भी साथ में लेके चलना है। अभी कुछ दिनों से मेरा नॉन टेक यूँ ही पड़ा है, थोड़ा मैं सोच रही हूँ टेक्निकल पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर नॉन टेक पर भी फोकस कर लेंगे, बट टेक बहुत ज़रूरी है। तो गाइज़ ये मेरा शेड्यूल रहा है उस टाइम से लेकर अभी तक का, और अब तो मैं आपके साथ शेयर कर ही रही हूँ। और अगर गाइज़ मेरी ये जर्नी आपको अच्छी लग रही है ना तो प्लीज़ मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट दिखाए। गाइज़ देयर इज़ टू मच अंधेरा इन दिस रूम एंड अभी लाइट भी नहीं आ रही है और मौसम ना एकदम अंधेरे वाला हो रहा है। सुबह से आप देखो ना तो मौसम बाहर अंधेरा ही हो रहा है, सुबह से सन देखने को भी नहीं मिला है।
सेम ना कोई बारिश आ रही है, बस थोड़ा थोड़ा डार्क डार्क हो रहा है मौसम। और फ़िलहाल अभी भी मेरा, अरे भाई कुछ दिख ही नहीं रहा, CPM एंड पैट ही चल रहा है। कुछ पेजेस और बचे हैं, उसके बाद में मुझे इसके MCQ क्वेश्चंस करने हैं, फिर देखते हैं कितना क्या आता है। वैसे तो अभी तक जो भी पढ़ा है ना वो तो ढंग से समझ में आ रहा है मुझे। अब देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी तक। सो गाइज़ फाइनली जाकर मेरा CPM एंड पैट का रिवीजन कंप्लीट होता है, और लास्ट के कुछ टॉपिक्स थे उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, अदरवाइज़ रिवीजन अच्छा हो जाता है। उसके बाद में मैं स्टार्ट कर देती हूँ MCQ क्वेश्चंस करना। तो गाइज़ उसके लिए मैं गुप्ता एंड गुप्ता बुक का यूज़ करती हूँ। वैसे मेरे पास ये सिंगल बुक ही है, और ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ की है, या तो फ्लिपकार्ट या अमेजन से। और ये मैंने परचेज़ क्यों की, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि भाई RSMSB JEE के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी, तो बार बार सजेस्ट कर रहे थे कि भाई गुप्ता एंड गुप्ता बेस्ट है RSMSB JEE के लिए। तो फिर मैंने परचेज़ कर ली। तो इसमें एक प्रॉब्लम लगी कि इसमें सॉल्यूशन नहीं है यार, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन तो सोल्व हो जाते हैं, पर कुछ क्वेश्चंस होते हैं उनका सॉल्यूशन हमें समझ में नहीं आता है, और समझ में नहीं आता कि सोल्व करें कैसे। तो उसका भी सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। मैं तो AI का यूज़ कर लेती हूँ, एक पिक्चर ले लेती हूँ क्वेश्चन की, और फिर सॉल्यूशन मिल जाता है। तो गाइज़ आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और अगर मेरी जर्नी आपको या मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, एंड मेरे चैनल द 4M GC प्लान को ज़रूर सब्सक्राइब करना।